हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया और कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी एक ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। निफ्टी लगातार लोअर हाई की स्विंग बनाते हुए डाउन में आ रहा है। अभी निफ्टी को अगर हम देखें कि निफ्टी ने ये लास्ट स्विंग बनाया है और अब भी ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखे हुए, जब तक निफ्टी इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा जो कि 16,000 के लगभग है, अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम निफ्टी में बियरिश ही रहेंगे। और अब हम देखते हैं कि निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आज इसने किस तरीके से मूवमेंट किया। आप निफ्टी को अगर देखोगे तो आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से आज गैप डाउन ओपन हुआ। अगर हम देखें कि आज निफ्टी ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दी है, तो अगर आप देखोगे कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है जो कि हमने कल ही मार्क करके रखा हुआ था। ये सारे सपोर्ट जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने कल की वीडियो में देखे होंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ एक सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसको निफ्टी ने कल भी रिस्पेक्ट की है इसी सपोर्ट की, और आज भी निफ्टी ने सेम इसी के ऊपर 15 मिनट की एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख रही है। इसको जैसे ही निफ्टी ने हाई क्रॉस किया, निफ्टी आज पूरा दिन अप ट्रेंड में रहा। अगर आप 15 मिनट कैंडल देखोगे तो आपको एक डोजी टाइप, या आप इसको एक हैमर बोल सकते हो, कि जैसे इसके हाई को क्रॉस किया निफ्टी ने आज पूरा दिन एक अप ट्रेंड रखा। और इसके बाद निफ्टी में हमारा जो अल्टीमेट टारगेट था उसे निफ्टी ने अचीव किया है। इसके ऊपर अगर कल निफ्टी निकलता है तो कल के लिए हमारे लिए क्या क्या टारगेट रहेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 15,930 के आसपास का रहेगा। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है तो अप में जो हमारे टारगेट रहेंगे, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 16,000 का। और अगर इसको भी निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो निफ्टी में अगला टारगेट रहेगा वो 16,150 के आसपास का रहेगा। 170 यहाँ निफ्टी ने लास्ट टाइम यहाँ से एक अच्छा गैप डाउन किया था, तो हमारे लिए अगला टारगेट ये रहेगा। अब निफ्टी ने आज एक ओवरऑल एक ट्रेंडिंग डे था, लेकिन कोई फास्ट मूवमेंट नहीं था, क्योंकि निफ्टी को अकेला रिलायंस ही ऊपर लेके जा रहा था। आप निफ्टी में इसमें रिलायंस में देखोगे तो आज एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। और इसके अलावा अगर आप आईटी सेक्टर और बीएन में देखोगे तो वो ओवरऑल कंसोलिडेशन में थे। तो निफ्टी को अकेला रिलायंस ही आज ऊपर लेके गया है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि बीएन और आईटी सेक्टर जब कंसोलिडेट थे तो रिलायंस इसको लेके गया, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यहाँ इतना एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें इतना निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अब कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए कि कल मार्केट जिस जोन में रही है सेम उसी जोन में ही आज रही है और इसके बीच में आके क्लोज किया है। तो अब हमें इसे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो इसके प्रीमियम्स भी सस्ते होंगे। तो यहाँ कल टाइम डे का भी इशू रहेगा, तो आपको एक मोमेंटम वाली ट्रेड करनी होगी। अगर आप इसको देखेंगे कि कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये यहीं ओपन होता है या इस हाई को निकालता है तब हमें ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमने अभी ड्रॉ किए थे कि 15,950। इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो 16,000 का रहेगा। और अगर निफ्टी कल इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो इसके लिए हमारे जो आगे जो टारगेट्स रहेंगे वो हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,122 के 20 के आसपास का हमारा अगला टारगेट रहेगा। अगर इसको भी निफ्टी क्रॉस कर देता है तो इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,500 के आसपास का रहेगा। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 15,500। और इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,370 के आसपास का रहेगा। अब इसके पीछे की कंडीशंस क्या है कि ये इसको कैसे ब्रेक करे, तब हमें ट्रेड्स लेने हैं। अगर कल निफ्टी यहाँ अगर साइडवेज ओपन होता है और अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तब हमारे लिए ये ऊपर वाले सारे टारगेट्स रहेंगे। अगर कल निफ्टी सेम इसी जोन में ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट कल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखोगे 15,850 और 15,700 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रजिस्टेंस हैं। अगर कल निफ्टी गैप अप भी ओपन होता है तब भी इसी 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है तब भी इसी जोन में ओपन होगा। अगर 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तब भी इसी जोन में ओपन होगा। तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि इसी जोन में ओपन हो या इसी के आसपास ओपन हो। तो कल हमारे लिए निफ्टी को ट्रेड करना काफ़ी इजी होगा। और हमारे जो लेवल्स हैं आप देख रहे हो, मार्केट एक अच्छे तरीके से लेवल्स को फॉलो कर रही है।
तो ये ऑलरेडी लास्ट की 2-3 वीडियोस में आप देख चुके हो कि सेम वही लेवल है। अभी तक निफ्टी में जो लेवल्स पहले ड्रॉ किए थे उन्हीं को फॉलो कर रही है। मार्केट हमेशा यही करती है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती है, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो कल के लिए ट्रेड करना निफ्टी को वेरी इजी रहेगा। अगर अब हम देखें कि बीएन को, कि कल हम बीएन को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बीएन कल भी साइडवेज था, आज भी साइडवेज था, ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से आज गैप डाउन ओपन हुआ। अब कल के लिए हमारे लिए ये सेम यही चीज़ें रहेगी कि ये हमारे लिए एक जोन बना हुआ है, आज का लो और आज का हाई। अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन होती है और आज के लो और हाई को अगर क्रॉस करती है तो हमारे लिए जो ऑलरेडी जो लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं वो हमारे लिए टारगेट्स रहेंगे। ये जो कल का जो लो था, यहाँ मार्केट थोड़ी देर रुक सकती है। अगर इसको क्रॉस कर देती है 33,500 को, तो हमारे लिए अगला टारगेट सीधा 33,700 का टारगेट हमें बहुत ईजी से मिलेगा। अगर आज की अगर लो को क्रॉस करती है तो 33,100 के आसपास मार्केट थोड़ी रुक सकती है। इसके बाद हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 33,000, उसके बाद रहेगा 32,780 के आसपास का टारगेट रहेगा। और आज ये साइडवेज मार्केट रही है, तो मार्केट ने हमें कल के लिए हमारे एंट्री पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से दे दिए हैं कि अगर आज के हाई और आज के लो को जैसे ही मार्केट कल क्रॉस करती है तो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप आज निफ्टी को देखो, इसको आईटी सेक्टर को देखोगे तो आईटी सेक्टर भी साइडवेज रहा है और बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहा है। निफ्टी को अकेला रिलायंस ही ऊपर लेके गया है। अगर हम डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में वॉल्यूम देखें तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी अपने डाउन ट्रेंड को लगातार बनाए हुए है। अगर हमें कल पुट साइड में कोई भी ट्रेड्स मिलते हैं तो हमें फास्ट मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। जब तक निफ्टी इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा, मींस परसों के हाई को क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, तब तक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं हो सकते। हमारा बियरिश व्यू ही रहेगा। और आप देखोगे कि लगातार इसमें ना वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, तो बीएन में डाउन ट्रेंड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो निफ्टी में बीएन की बजाय कुछ वॉल्यूम आया है, लेकिन आप देखोगे कि इसमें इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आया है। जब तक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, या ये बोले कि 16,000 के नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक हम निफ्टी में हमारा व्यू बियरिश ही रहेगा। बुलिश की अगर हम कोई भी अगर कॉल बाय करते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे, लंबे ट्रेड्स मिलने के हमें चांसेस कम रहेंगे। और पुट साइड में हमें शायद लॉन्ग ट्रेड मिल सकते हैं। सेम यही बीएन में है कि बीएन जब तक 34,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता तब तक हम बीएन में भी बियरिश ही रहेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। थैंक यू।